बड़ी खबर आ रही है देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात से जुड़ी। आसमान से बरस रही आफत से सबसे ज्यादा तबाही एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में हुई। वहां के कई जिलों में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, सड़कें टूट गई, कई जगह उफनती नदी में पुल बह गए। हिमाचल के अलावा दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने बीते 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई। वहां मनाली से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बाढ़ से हुई बर्बादी का भयंकर मंजर दिखा, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। क्योंकि वहां बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें और पुल तिनकों की तरह बह गए। इतना ही नहीं, मनाली के एक इलाके में नेशनल हाईवे बीच से ही गायब हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई प्रलय आई हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां बहने वाली एक नदी में उफान आने से पूरे इलाके में भयानक बाढ़ आ गई। नदी की विकराल लहरों के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे वो अपने साथ बहा ले गई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क, मकान, पुल सब बर्बाद दिखे। नदी में आए उफान ने आसपास के कई गांवों को डुबो दिया, जबकि भारी बारिश के बाद कुछ हिस्सों में पहाड़ भी दरक गए, जिसकी वजह से लोगों पर दोहरी मुसीबत आ गई। और भारी बारिश ने मनाली नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी हाहाकार मचा दिया। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ खिसकने और सड़कों के टूटने से हुई। नेशनल हाईवे भी इस आफत से नहीं बच सका और बारिश की वजह से कई जगहों पर शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे किसी झरने की तरह बन गया। वहां सड़क के नीचे की मिट्टी भारी बारिश में बह गई तो पहाड़ से नीचे आ रहा पानी हाईवे पर तेजी से बहने लगा। इसके अलावा कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए, जिनमें बारिश का पानी भर गया। इससे वहां गाड़ियों को चलाना बेहद खतरनाक हो गया। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आसमानी आफत ने पहाड़ खिसकने की घटनाओं को कई गुना बढ़ा दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग का एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है, दूसरे तरफ का रास्ता बंद है। पहाड़ खिसकने की वजह से सोलन में 2 दिन पहले भी भयंकर हादसे हुए। कई गाड़ियां बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों के नीचे दब गई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। ऊपर से सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिस वजह से कई मकान बह गए। फिलहाल क्रेन और मशीन की मदद से पत्थरों को हटाया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर गिरा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से कई मकान तबाह हो गए और कई मकानों में दरार पड़ गई। यहाँ आप देख सकते हैं बादल फटने से कितना बड़ा पत्थर सड़क पे आ गया है। 2-3 मकान बह गए हैं। बाद में प्रशासन ने सड़क पर गिरे पत्थरों को क्रेन और मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद से हटाया और आसपास के मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के जन्नत कहे जाने वाले कुल्लू में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसका एक ऐसा वीडियो सामने आया जो किसी की भी चीख निकाल दे। बारिश और बाढ़ ने हिमाचल के कई हिस्सों में कोहराम मचा दिया और वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। कुल्लू जिले से सामने आए एक वीडियो में बाढ़ के बाद बर्बादी का खतरनाक मंजर दिखा। वहां नदी के तेज बहाव की वजह से सड़क का एक हिस्सा पानी में समा गया, जिसकी वजह से कई लोग हाईवे पर ही फंस गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदी में बहता पानी बार बार किनारे पर टक्कर मार रहा था, जिसकी वजह से वहां कटाव होने लगा। पानी के जोरदार थपेड़ों ने किनारे पर बनी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया और इस वजह से सड़क का कुछ हिस्सा गायब हो गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में हुई आफत की बारिश ने मंडी में भी तबाही का तांडव किया और शहर में उथल पुथल मचा कर रख दी। वहां ब्यास नदी में आई बाढ़ ने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। ब्यास नदी में आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि कई मकान उसकी जद में आ गए और नदी में समा गए। पानी कम होते ही वहां हर तरफ तहस नहस हो चुके कई मकान दिखे। इतना ही नहीं, मकानों में रखा सामान भी बाढ़ के पानी में बह गया। हालांकि जिनके घर पानी के थपेड़ों से बच गए वो भी रहने लायक नहीं रहे। मंडी में ब्यास नदी में आई बाढ़ का खतरा तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद बर्बादी के मंजर ने लोगों के दर्द को और बढ़ा दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। एक नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि एक आदमी फंसा नजर आया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की एक टुकड़ी वहां पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी के सहारे उफनती नदी की तेज धारा को पार करता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जान पर खेलकर एनडीआरएफ जवान ने लहरों को पार किया और दूसरे छोर पर पहुंच गया। मदद के लिए पहुंचे एनडीआरएफ जवान को देखकर बाढ़ में फंसे शख्स की हिम्मत बढ़ गई। बाद में उसी रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे आदमी को एनडीआरएफ जवानों ने बचा लिया। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मौजूद चंद्रताल में पिछले 2 दिनों से फंसे करीब 300 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसकी वजह से चंद्रताल की ओर जाने वाले रास्ते बंद हो गए और वहां घूमने गए करीब 300 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से बचाव अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस और आईटीबीपी की टीमें कुंजुम दर्रे से लेकर चंद्रताल तक जाने वाली सड़क पर मौजूद बर्फ को हटाने में जुट गई और 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 12 किलोमीटर की दूरी तक रास्ते से बर्फ हटा दी गई। 3 फुट से लगभग 3-3.5 फुट कुंजुम टॉप पे बर्फ है, जिस वजह से हमें बहुत मुश्किल आ रही है। बचाव अभियान में जुटी टीम के मुताबिक वहां तापमान में भारी गिरावट आ जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई।
वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इनमें 31 लोगों की मौत तो पिछले 3 दिनों में हो गई। मूसलाधार बारिश ने हिमाचल के ज्यादातर जिलों में कोहराम मचा दिया। क्योंकि भारी बारिश से एक तरफ जहां पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ गईं, तो दूसरी तरफ कई इलाके बाढ़ में डूब गए। इसके साथ ही राज्य की कई नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से नदियों के किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। कई गांव बाढ़ में डूब गए तो शहरों में बारिश का पानी सड़कों और पुलों के लिए काल बन गया। जहां तहां सड़कें या तो धंस गईं या पूरी तरह टूट गईं। कई पुल भी सैलाब के आगे नहीं टिक पाए। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश से बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों का गिरना भी जारी है। इस आफत से हिमाचल में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इधर जोरदार बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नदी का जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड को भी पार कर गया, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। और यमुना नदी के आसपास कई इलाके तो पानी में डूब गए। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 207.55 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो 1978 में रिकॉर्ड किए गए 207.49 मीटर से ज्यादा है। मतलब ये कि इस साल यमुना नदी के जलस्तर ने बीते 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वहां पर आप मीटर देख रहे हैं, दरअसल वो जो है अब अपने उच्चतम स्तर पर है। 207.55 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में आपदा प्रबंधन से जुटी टीमों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। यमुना नदी के आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीमें भी यमुना नदी के किनारे तैनात कर दी गईं। और दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद निचले इलाकों में हाहाकार मचा दिया। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में 1200 से ज्यादा मकान पानी में डूब गए और वहां रह रहे लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। यमुना बाजार इलाके में नदी का पानी इतना भर गया कि वहां के मकान आधे से ज्यादा डूब गए। गलियों में इतना ज्यादा पानी भर गया कि वहां पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। करीब 1200 घर यहाँ पर हैं और उसमें हजारों लोग रहते हैं। यहाँ यमुना का जलस्तर जब बढ़ता है तो इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। कुछ लोग छाती के ऊपर तक भरे पानी में घर का सामान निकालते दिखे। हालांकि उनका ज्यादातर सामान बाढ़ के पानी में डूब गया। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी आ जाएगी, लेकिन काफी पानी आने लग गया है। और हमने जो सामान रखा था वो धीरे धीरे जो है सारा गीला हो ही चुका है। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी जारी करते हुए इन इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए थे। इधर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में भयानक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसकी वजह से यमुना किनारे के इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। क्योंकि यमुना किनारे के ज्यादातर इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। धारा 144 लागू करते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी। दिल्ली के गीता कॉलोनी, पुराने लोहे के पुल, वजीराबाद रोड और सिग्नेचर ब्रिज पर निगरानी बढ़ा दी गई और पुलिस के साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात कर दिए गए, ताकि वहां पर लोगों की भीड़ जमा न हो। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में सड़कों पर यमुना का पानी पहुंच गया। यमुना का पानी है वो रिंग रोड से लगी हुई सड़क पर आ गया है। देखिए यहाँ पर कितना पानी भर गया है। आपदा प्रबंधन से जुटी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निचले इलाकों से लोगों को निकाला और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस बीच दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से पुराने लोहे वाले पुल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक रोज पहले ही पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया था। खतरे को देखते हुए वहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई, क्योंकि ऐसा लगा जैसे यमुना का पानी अपने साथ लोहे से बने पुल को भी बहा ले जाएगा। जिसके बाद एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की एक टीम को पुल के पास तैनात कर दिया गया। लोहे के पुल के पास आप देखेंगे एनडीआरएफ के जवान यहाँ तैनात आपको नजर आएंगे। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए 6 टीमें तैनात कर दी गईं, क्योंकि खतरा टला नहीं है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी आशंका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जताई। यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है। 207.71 पहुंच चुका है अभी। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। उधर बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली में ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन गया, क्योंकि यमुना नदी में पानी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गया। नदी के उफान को कम करने के लिए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। दिल्ली में पिछले 2 दिनों में यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से यमुना का पानी बढ़ता गया। इसीलिए नदी के किनारे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यमुना में आए उफान से नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। हालांकि यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया, ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। इस बीच यमुना में बाढ़ आने पर अरविंद केजरीवाल केंद्र पर बरस पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर इसलिए बढ़ा क्योंकि हिमाचल और हरियाणा से पानी छोड़ा गया। इस मामले पर उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने यमुना के जलस्तर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का जिक्र किया और तर्क दिया कि यमुना ने रौद्र रूप इसलिए लिया क्योंकि हिमाचल और हरियाणा का पानी हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ दिया गया
उन्होंने अमित शाह से मांग की कि यमुना में पानी छोड़ने की स्पीड कम की जाए। श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के तर्कों को सियासत माना। संकट के समय में भी वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे। बयानबाजी के बीच केजरीवाल ने दिल्ली में आई बाढ़ पर इमरजेंसी बैठक भी की। इस बीच उत्तराखंड में पौड़ी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बीच बादल फटने से भारी तबाही हुई, क्योंकि जैसे ही बादल फटा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। सामने आए वीडियो में पहाड़ का मलबा तेजी से नीचे गिरता नजर आया। मलबे के साथ कई पेड़ भी उखड़कर नीचे आते दिखाई दिए। बादल फटने की वजह से नीचे आए मलबे से वहां की सड़क पूरी तरह तबाह हो गई। वहीं इस मलबे में कुछ मकान भी दब गए, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और वहां बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई जगह पहाड़ से मलबा आने का खतरा है। आसमान से लगातार बरस रही आफत के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहां के रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केदारनाथ यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी कि बारिश की वजह से उत्तराखंड में 4 स्टेट हाईवे और 10 लिंक रोड पर मलबा आ गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बाद उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने वहां अगले कुछ दिनों में जोरदार बारिश की संभावना जताई, जिसका मतलब यह कि तबाही की मार झेल रहे उत्तराखंड को अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब वहां अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रहेगी, और वो भी तब जबकि वहां पहले से ही कई इलाकों में तबाही मची हुई है। उत्तराखंड में पहली बार बारिश की वजह से करीब 450 सड़कें बंद करने की नौबत आ गई, जिनमें 33 स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। उधर उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ खिसकने का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिरता दिखा, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पहाड़ खिसकने से मलबा हाईवे पर गिरने लगा। वहां से आई एक तस्वीर में पहाड़ से मलबे की बरसात होती दिखी। पहले जमीन खिसकने से पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर धीरे धीरे नीचे आता दिखाई दिया, फिर अचानक पूरा पहाड़ ही हाईवे पर पसर गया। इस दौरान वहां धुएं का गुबार छा गया, जिससे हड़कंप मच गया। चमोली में कुदरत का यह कहर पाताल गंगा में बरपा, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद यह हाईवे बंद हो गया। गनीमत इस बात की रही कि उस समय हाईवे से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पार करने के लिए लोगों का जान का जोखिम उठाना पड़ा। वहां भी भारी बारिश की वजह से हालात काफी डरावने हो गए, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई मोटरसाइकिल सवार अपनी जान पर खेलकर गंगोत्री हाईवे पार करते दिखे। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह मौसमी झरने फूट पड़े और उनका पानी तेज रफ्तार से उस हाईवे पर बहता दिखा। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से वो रास्ता जगह जगह से टूटा दिखाई दिया। इन हालात में वहां से गुजरने का मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि पानी की वजह से उस रास्ते पर फिसलन काफी बढ़ गई, जिसकी वजह से एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। इसके बावजूद वहां फंसे कई लोग जोखिम भरा सफर करने को मजबूर दिखे। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी बाढ़ के पानी ने उत्पात मचा दिया, क्योंकि वहां की सोनाली नदी में आई बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए और बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि उस उफनती नदी के पानी ने आसपास के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया, जिससे वहां के गली कूचों में नदी बहने लगी। लोगों के घर द्वार, खेत खलिहान और मंदिर गिरजे सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गए। सोनाली रिवर का पानी लक्सर क्षेत्र में घुसा है। कई घरों का निचला हिस्सा पानी में डूब गया और उनमें रखा सामान तहस नहस हो गया। हर तरफ मौत का खतरा मंडराने लगा, इसलिए लोग सामान की चिंता छोड़ अपनों का हाथ थामे सुरक्षित आशियाने की तलाश में निकल पड़े। रात भर जागे हैं, सामान बचाया है, जितना बचा फिर अपने जा रहे हैं अभी स्टेशन छोड़ के। कई जगह तो हालात इतने खराब हो गए कि कहीं टखने तक तो कहीं घुटने और कहीं कहीं तो कमर तक पानी भर गया। वहां से एक तस्वीर तो ऐसी भी आई जहां लोग गले तक भरे पानी से होकर गुजरते दिखाई दिए। उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में गुरुद्वारा पांवटा साहिब की सीढ़ियों तक रौद्र रूप ले चुकी यमुना नदी का पानी पहुंच गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में नदी की खतरनाक लहरें गुरुद्वारे की ऊपरी सीढ़ियों तक पहुंचती दिखी और पानी की लहरें नदी के किनारों को तोड़ने को बेताब नजर आईं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। अगर आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा होती है तो पांवटा साहिब ही नहीं, हथनी कुंडी नहीं, दिल्ली में भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पांवटा साहिब गुरुद्वारा हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के उस हिस्से में है जहां से यमुना नदी गुजरती है।
लेकिन वहां भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। हालात ऐसे हो गए कि अगर और ज्यादा बारिश हुई तो नदी का पानी गुरुद्वारे के अंदर तक पहुंच सकता है। इस बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौली और काली नदियों के रौद्र रूप ने लोगों को खौफ से भर दिया। राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई, जिन्होंने देखते ही देखते ऐसा रूप ले लिया कि लोगों की जान हलक में आ गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें धौली और काली नदियों की लहरें ऊपर की तरफ उठती नजर आईं। उन लहरों को देखकर ऐसा लगा मानो पानी गर्म होने की वजह से उबाल मार रहा हो। नदी से उठती लहरों से वहां धुंध छा गई। भारी बारिश के लगातार होने पर बांध के पानी को छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से धौली और काली नदियों का जलस्तर बढ़ गया। आसमान से लगातार बरस रही तबाही के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उधर उत्तराखंड के पौड़ी में बारिश के कहर की वजह से एक घर एक नदी में समा गया, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहां हो रही लगातार बारिश की वजह से वो नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से उसके किनारे बना वो घर उस नदी में गिर गया। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो घर चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उस नदी में समा गया। इतना बड़ा मकान उस नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहता चला गया और वहां मौजूद लोग देखते रह गए। वीडियो में दिखा कि लगातार बारिश के बाद उस नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके किनारे पर बने मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। ऐसे में एक दिन पहले हुई बारिश से वहां के हालात और बिगड़ गए और वो मकान अचानक नदी में गिर गया। जिसने भी उस मकान को नदी में गिरते देखा वो सहम गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस मकान में कोई मौजूद नहीं था। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश की वजह से एक गाड़ी एक नदी में गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। बताया गया कि इस हादसे में एक आदमी को बचा लिया गया, जबकि एक की मौत हो गई और 2 लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक आदमी को रस्सी से खींचकर उस नदी से बाहर निकाला गया और एक आदमी का शव बरामद किया गया, जिसके बाद दमकल कर्मी बाकी लोगों की तलाश में जुट गए। बताया गया कि वो लोग वहां घूमने आए थे और वापस जाते हुए सड़क पर कीचड़ होने की वजह से उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो गाड़ी उस नदी में जा गिरी। जैसे ही वो गाड़ी उस नदी में गिरी, एक आदमी उछलकर बाहर आ गया और उसने तैरकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी और वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें रस्सी के सहारे एक आदमी को बाहर निकाल लिया गया। इधर हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना शहर में मौजूद घग्गर नदी ने खतरनाक रूप ले लिया। उस नदी के 2 किनारे टूट गए और उसका पानी आसपास के कई गांवों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां के टोहाना शहर के खेत पानी में डूब गए और फसल बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से उस नदी के 2 किनारे टूट गए, जिसकी वजह से सिर्फ आसपास के गांव ही नहीं बल्कि पंजाब के कई इलाकों में भी पानी भर गया, क्योंकि फतेहाबाद जिले का टोहाना शहर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बसा हुआ है। हालात बिगड़ते देख वहां के विधायक और अधिकारियों की टीम निरीक्षण करने पहुंची और अधिकारियों को हालात संभालने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। उधर पंजाब के पटियाला में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां लगातार कई घंटों तक बारिश हुई, जिससे ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और बारिश की वजह से पटियाला की सभी सड़कों पर पानी नदी की तरह बहने लगा। बारिश रुकने के बाद भी लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि चारों तरफ पानी भरने से कई गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। बड़े बड़े ट्रकों के पहिए भी पानी में डूब गए। ट्रैक्टरों का भी यही हाल हुआ, जिसके बाद वहां एनडीआरएफ के साथ सेना के जवानों को भी रेस्क्यू के लिए उतारा गया। सेना के जवानों ने पानी में फंसी कई गाड़ियों को बाहर निकाला। पटियाला का इस वक्त बुरा हाल है, पानी कम हो रहा है, चढ़ रहा है, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली। पटियाला के निचले इलाकों के हालात तो और भी ज्यादा बिगड़ गए। वहां 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद सेना ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। जवानों ने कई घरों तक खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई। इस बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में महज आधे घंटे इतनी जोरदार बारिश हुई कि वहां चारों तरफ पानी भर गया। महिला थाने के अंदर बारिश का पानी भर जाने से पुलिसकर्मियों और फरियादियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाढ़ और बारिश का कहर कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में भी दिखा, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से वहां भी पानी ने कब्जा जमा लिया। बारिश के बाद हरदोई के एसडीएम आवास में तो करीब 1 फीट पानी जमा हो गया। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर और बाहर बारिश का मटमैला पानी भरा दिखा। जो हमारे ड्रेन है, जो नालियां हैं, इनको एक बार फिर से पुनः युद्ध स्तर पर साफ सफाई कराया जाए। बारिश की वजह से शहर की कई सड़कें तालाब की तरह दिखाई दी। सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला और वहां बहने वाली यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे उसके कटरी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यमुना नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई और उसका पानी कटरी के रिहायशी इलाके में घुसने की कगार तक पहुंच गया। इसीलिए मथुरा जिला प्रशासन ने यमुना नदी के किनारे के सभी पुलिस थानों की चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। कई दिनों से पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा। इसी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा और उसके कटरी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। सभी नदी के किनारे के जो थाने हैं उनको सूचित कर दिया गया, जिसके बाद प्रशासन कटरी इलाके में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी में जुट गया। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश के बाद लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ गई, क्योंकि बारिश की वजह से वहां के नदी और नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिन्हें पार करने के लिए स्कूल के बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ी।
क्योंकि भारी बारिश की वजह से नालों का जलस्तर बढ़ गया और उनमें बहते पानी की रफ्तार भी तेज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पार करने के लिए स्कूल के बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। क्योंकि बैतूल से जो एक वीडियो सामने आया उसमें बच्चे नाले पर बने पिलर को सीढ़ी और तख्ते के सहारे पार करते दिखे। इस दौरान बच्चों की सांसें अटकी रहीं क्योंकि जरा सी भी चूक हो जाती तो वो पानी में गिर सकते थे। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में जबरदस्त बारिश के बाद क्षिप्रा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे उसके किनारे पर बने कई मंदिर डूब गए और रामघाट पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बाद वहां पूजा करने पहुंचे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी और उन्हें रामघाट के मंदिरों के बाढ़ के पानी में डूबे होने की वजह से पूजा किए बिना ही लौटना पड़ा। वहां से सामने आए एक वीडियो में क्षिप्रा नदी की बाढ़ के पानी में घाट पर बने कई मंदिर डूबे दिखाई दिए। क्षिप्रा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसमें कुछ मंदिर आधे डूबे दिखे तो कई मंदिर पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। इस बीच कुछ मंदिरों के बगल से सैलाब बहता नजर आया, जिसके बाद उज्जैन प्रशासन की तरफ से वहां बैरिकेड लगाकर लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया ताकि लोगों को नदी से दूर रखा जा सके। उज्जैन और आसपास के जिलों में भारी बारिश के बाद क्षिप्रा नदी उफान पर है, जिसके बाद वहां कई निचले इलाके डूब गए। वहीं गुजरात के खेड़ा में एक नदी के ऊपर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया, क्योंकि बारिश की वजह से उस नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी तेज बहाव को पुल का वो हिस्सा झेल नहीं सका और गिर गया, जिसका डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुल का एक हिस्सा अचानक गिरते दिखा। उफनती नदी और उसके तेज बहाव के सामने वो बड़ा सा पुल एकदम कमजोर दिखा, क्योंकि उसका एक हिस्सा नदी की लहरों का तेज वेग सह नहीं सका और छिटक कर उससे दूर जा गिरा और नदी का पानी उसे निगल गया। जिन लोगों ने भी ये मंजर देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पुल का वो हिस्सा लोहे का था जो काफी बड़ा भी था, लेकिन उसके गिरते ही उस नदी में एक उछाल तो जरूर आया, लेकिन चंद पल में ही वो नदी की गहराई में ऐसे समा गया जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं।